जलेबी ले लो साहब, अच्छी जलेबी ले लो, बहुत स्वादिष्ट जलेबी। मेले में घूमते हुए रानी जलेबी बेचती है। उसकी उम्र 10 साल है और घर पर माँ बीमार है। बाप दिन भर नशे में धुत रहता और घर लौटकर रानी की माँ और रानी दोनों को मारता है। घर चलाने के लिए रानी को ही मेलों में घूम घूम कर जलेबी बेचनी पड़ती है। ए लड़की, देखो जरा कैसी जलेबी बनाई है तूने। हाँ, देखिए ना साहब। रानी ने अपनी बनाई हुई टेढ़ी मेढ़ी जलेबी दिखाई। वो देखकर वो आदमी हंसने लगा। ये क्या बनाया है तूने? जलेबी तो गोल होती है ना, ये तो मैप लग रहा है। ये दिखने में ऐसा है तो खाने में गंदा ही होगा। मैं कहीं और से खरीद लूंगा। उस आदमी ने जलेबी नहीं खरीदी। रानी से ज्यादातर लोग जलेबी नहीं खरीदते थे। उसकी टेढ़ी मेढ़ी जलेबी देखकर सभी हंसते थे, लेकिन रानी बेचारी करती भी क्या। वो छोटी थी और उसे ठीक से जलेबी बनाना नहीं आता था। उसकी जलेबियाँ कभी भी गोल नहीं हो पाती थी। मुझसे बस 2-3 लोग ही जलेबी खरीदते हैं। इतने से पैसों से घर में खाना कैसे ले जाऊंगी? माँ की दवाई, अब पिताजी को भी पैसे देने पड़ते हैं। अब पता नहीं क्या होगा। शाम को कुछ जलेबी बेचकर रानी घर लौट गई। उसकी माँ सावित्री बिस्तर पर लेटी हुई खांस रही थी। वो गर्भवती थी। आ गई बेटी। हाँ माँ, कैसी हो आज? तबीयत ठीक नहीं लग रही बेटी। मैं आज भी आपकी दवाई नहीं ला पाई माँ। कुछ ही पैसों की बिक्री हुई है, उससे राशन खरीदना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटी, मैं तो 2 दिन की मेहमान हूँ। जा राशन खरीद कर ला। रानी बाहर जाने ही वाली थी कि उसका बापू बिरजू घर पर आ गया। अरे बेटी, तू आ गई? चलो अच्छा है, मुझे पैसे दे, आज दोस्तों को दारू पिलानी है। पैसा? लेकिन पैसे से तो राशन खरीदना है। घर पे कुछ भी नहीं है। राशन नहीं खरीदा तो आज रात भूखा सोना पड़ेगा। तो सो जा भूखा, कौन सा मरे जा रही है, दे मुझे। बिरजू जबरदस्ती करने लगा। सावित्री ने भी पैसे देने से मना किया। बिरजू ने रानी और सावित्री दोनों को बहुत मारा और पैसा छीन लिया। मुझे कभी मना मत करना, समझी? मैं इस घर का मर्द हूँ, मर्द। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये बोलकर बिरजू चला गया और अपने दोस्तों के साथ मौज करने लगा। यहाँ सावित्री और रानी रोते हुए भूखे सो गए। रात को अचानक से सावित्री का पेट बहुत दुखने लगा। मेरा पेट फटा जा रहा है। सावित्री रात भर तड़पती रही और सुबह उसने एक बेटी को जन्म दिया। उस बच्चे के रोने की आवाज से पूरा घर गूंजने लगा, लेकिन अपनी बेटी को जन्म देते हुए सावित्री का देहांत हो गया। नहीं, माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ। रानी ने अपनी बहन को गोद में ले लिया। तभी नशे में धुत होकर बिरजू घर में घुसा। अरे सावित्री ने बच्चे को जन्म दिया है क्या? बेटा हुआ है ना मेरा? क्यों रे रानी, अब बेटा हुआ है ना? नहीं पिताजी, बेटी हुई है, बहन हुई है मेरी। दात तेरी की, फिर से करमजली ने लड़की को जन्म दिया है। यह किसी काम की नहीं है। ये बोलकर बिरजू मरी हुई सावित्री की लाश को ही मारने लगा। पिताजी, मत मारिए पिताजी, माँ मर गई है पिताजी, मत मारिए। मर गई है? अच्छा हुआ, मरना ही चाहिए, बीमार पड़ी रहती थी करमजली। ये बोलकर बिरजू ने सावित्री की डेड बॉडी पर फिर से लात मारी। सावित्री की डेड बॉडी बिस्तर से नीचे गिर गई। रानी रोती रही। अब तू भी अपनी बहन को लेकर निकल जा यहाँ से। निकल जाऊं? लेकिन कहाँ? मैं बच्ची हूँ पिताजी। तो मैं क्या करूँ? मुझे बेटियाँ नहीं चाहिए। निकल जा यहाँ से, निकल। बिरजू ने रानी को घर से निकाल दिया। रानी अपनी बहन को लेकर वहाँ से चले जाने के लिए मजबूर हो गई। बिरजू ने सावित्री की डेड बॉडी को दफना दिया। रानी अपनी बहन को गोद में लेकर घूमने लगी। मैं अभी क्या करूं? मैं तो खुद का पेट भी नहीं पाल सकती। एक नवजात बच्ची का पेट कैसे पालूंगी? माँ, ये कैसी दुविधा है माँ? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? रानी मेले में आई और भीख मांगने लगी। साहब, मेरी नवजात बहन को कुछ खिलाना है, कुछ पैसे दे दो साहब। अरे तू तो कल जलेबी बेच रही थी ना यहाँ, क्या हुआ? जलेबी बिके नहीं? नहीं साहब, बहुत मुश्किल में हूँ। बिकेगी भी कैसे, टेढ़ी मेढ़ी जलेबी? हाँ। उस आदमी ने रानी को 5 रुपए दिए। कुछ देर भीख मांगने के बाद रानी के पास कुछ पैसे जमा हो गए थे। रानी ने उन पैसों से अपने लिए खाना और अपनी बहन के लिए दूध खरीदा। शाम ढलकर रात हो गई।
मेला बंद हो गया और सब लोग घर चले गए। मैं पूरी रात रहूंगी कहाँ? कोई मुझे जगह नहीं देगा। मेले के पास एक बांस का बगीचा था। रानी वहीं चली गई। मेले के अंदर एक जलेबी की दुकान थी। दुकानदार रात को जलेबी बनाने बैठा। अभी जलेबी बनाकर रखता हूँ, कल बहुत भीड़ होने वाली है। दुकानदार जलेबी बनाने लगा। रानी बैठकर देखने लगी। दुकानदार अपने सधे हुए हाथों से गोल गोल जलेबी बना रहा था। ये दुकानदार चाचा तो बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं, एकदम गोल गोल, अच्छी सी महक आ रही है। तो फिर मेरी जलेबी अच्छी क्यों नहीं बनती? रानी ने अपनी बहन को थोड़ा सा दूध पिलाया। बाकी के दूध रखने के लिए वो कुछ ढूंढने लगी। उसे एक बांस का टुकड़ा मिला। एक तरफ से वो खाली था। वो बांस का टुकड़ा बोतल के जैसा था। रानी ने उसमें दूध रख दिया। रात को बहुत तेज बारिश आई। अब ये बारिश कहाँ से आ गई? हे भगवान, मेरी मुश्किलें कम क्यों नहीं होती? रानी पूरी रात बैठकर भीगती रही, लेकिन उसने अपनी बहन को भीगने नहीं दिया। सुबह उसने देखा कि एक और बांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। उसमें नीचे की ओर एक छेद है। उसमें से अंदर का पानी थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ रहा है। अरे वाह, इससे तो बहुत अच्छी जलेबी बन सकती है। तभी उसकी बहन रो पड़ी। उसे भूख लगी थी। रानी उसे दूध पिलाने के लिए जब उस बांस के टुकड़े से दूध निकालने गई, तो देखा कि वो दूध जमकर दही बन गया है। अरे ये क्या? ये दूध की तो दही बन गई। अब मेरी बहन दही थोड़ी खाएगी, दही तो बड़े लोग खाते हैं। ये कहते ही रानी के दिमाग में अचानक से घंटी बजी। दही और जलेबी, दही के साथ जलेबी, वो भी बैम्बू फ्लेवर। रानी भीख मांगने लगी और भीख मांगकर उसने कुछ पैसे जोड़ लिए। उन पैसों से उसने कढ़ाई और बाकी चीजें खरीद ली। उसके बाद मिट्टी से चूल्हा बनाकर वो जलेबी बनाने लगी। रानी वही इस्तेमाल करने लगी जिस बांस के टुकड़े में छेद था। उसके अंदर जलेबी बनाने का मिश्रण डालकर वो कढ़ाई में छोड़ने लगी और पूरी तरह से गोल गोल जलेबियां बनकर तैयार हो गई। दही जलेबी खा लो साहब, दही जलेबी खा लो। दही जलेबी खा कर देखता हूँ। उस आदमी ने दही जलेबी खाई। अरे वाह, बैम्बू फ्लेवर दही और जलेबी, ये तो कुछ नया है, मुझे और दो। कुछ ही देर में वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। सभी को बैम्बू फ्लेवर दही जलेबी चाहिए थी। उस दिन रानी की बहुत कमाई हुई। उसने रात को बैम्बू के अंदर फिर से दूध डालकर दही बनाने के लिए रख दिया। अगले दिन फिर से बैम्बू दही जलेबी बेचने लगी। इस तरह कुछ ही दिनों में उसने अच्छी खासी कमाई कर ली। और तभी मेले में उसका बाप बिरजू आ गया। उसने अपनी बेटी को बैम्बू दही जलेबी बेचकर पैसे कमाते हुए देख लिया। अरे वाह, तू तो अच्छा खासा पैसा कमा रही है। दे मुझे, दे पैसे दे। नहीं, ये मेरे पैसे हैं। आपकी वजह से मेरी माँ मर गई है। आपने मुझे और मेरी बहन को भी घर से निकाल दिया। आप जाइए यहाँ से। अच्छा, पैसे कमाकर घमंड बढ़ गया है तेरा? हाँ, ये ले। बिरजू रानी को मारने लगा, लेकिन तभी वहाँ मेले के लोग आ गए। अरे ये बेवड़ा इस बच्ची को क्यों मार रहा है? मारो इसे। सभी लोग मिलकर बिरजू को पीटने लगे। पास ही में गरम कढ़ाई में गरम गरम तेल उबल रहा था। बिरजू उसमें गिर गया और उसके शरीर में छाले पड़ गए। पुलिस आई और बिरजू को गिरफ्तार करके ले गई। रानी बिटिया, तुम्हारे बैम्बू दही जलेबी बहुत अच्छे हैं। तुम घर लौट जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब से तुम्हारा बाप तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। बिरजू को जेल हो गई और उसे सजा मिल गई। रानी को अपना घर मिल गया था। वो वहाँ अपनी बहन के साथ रहने लगी। उसकी बैम्बू दही जलेबी बहुत फेमस हो गई थी और दूर दूर से लोग उसे खाने के लिए आने लगे। ऐसे रानी बहुत अमीर हो गई और अपनी बहन के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।